जय हिंद दोस्तों। तो अब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट वाला टाइप देखते हैं और ये टाइप थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना होगा, वैसे है बहुत ही आसान और इसके बाद वाला तो और आसान है। ठीक है, हो सकता है इस टाइप का सवाल आपको दे, हो सकता है ना दे, क्योंकि इनका वेटेज बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। सचिवालय में हो सकता है दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन सिलेबस में है तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। और चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, मतलब झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो फिर भी इसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर एक सवाल भी दे दिया तो फिर मज़ा आ जाएगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए, आप कहेंगे सर ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। ये सवाल इसी तरीक़ा से रहता है। पूरा सवाल क्या है कि भैया किसी सांकेतिक भाषा में ऐसे लिखेगा, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, किसी सांकेतिक भाषा में मोर मनी इन मार्केट को जूलियाटो लिखता है। ठीक है, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट को लिखा है वोटोजेली, मतलब इनका ये कोड है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जैसे मोर मनी इन मार्केट लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में कोड है। ये जो आपको 4 वर्ड दिख रहा है, मोर मनी इन मार्केट, 4 वर्ड है, इन चारों वर्ड का एक कोड है। अब आपको ये नहीं समझना है कि पहले मोर है और यहाँ पे ZO है तो मोर का कोड जो हो गया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब सेकेंड में हमारा मनी है तो मनी का कोड ली हो गया, ऐसा हो जाएगा तो फिर आपको सवाल में कुछ ढूंढना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इनका कोड ढूंढना होगा। अब देखिए, मोर मनी इन मार्केट को क्या लिखा है, जोलियाटो। ठीक है, जैसे पढ़ना है पढ़ दीजिए। शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, यहाँ भी 4 वर्ड है और इसको कोड दिया है वोटोजेली। ठीक है, फिर है मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, 1 2 3 4 वर्ड है और इनको कोड दिया है सुजेजो का। ठीक है, अगला है नाउ द मार्केट गेन्स को लिखा है डूलियोसु। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछेगा, इस पे बेस्ट 3 सवाल 4 सवाल पूछता है। तो पहला सवाल आपसे पूछेगा कि मार्केट का कोड क्या है। दूसरा सवाल इसी तरीक़ा से आप सबका कोड आपसे पूछा जाता है। जैसे कि पहला सवाल पूछ देगा मार्केट का कोड क्या है, प्रॉफिट का कोड क्या है, नाउ का कोड क्या है, गेन का कोड क्या है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे गेन्स लास्ट में है तो इसका कोड सु है, यहाँ पे नाउ है तो इसका कोड के है, का है। ये ऐसे नहीं, कोड ढूंढना होगा। तो जो सबसे ज़रूरी बात है कि कोड को ढूंढना, तो पहले ढूंढना सीखते हैं, उसके बाद हम आपको सवाल पे लाएंगे। ठीक है, तो अब समझिए, 2 रंग का उठाना होगा मार्कर। ठीक है, एक रंग से काम नहीं होगा। देखिए, अब बात को समझिए। मोर मनी इन मार्केट को जोलियाटो लिखा है, यहाँ पे है शेयर इन मार्केट प्रॉफिट। अब आपको ढूंढना कैसे है कि लाइन बाय लाइन कंपेयर करना है। कैसे, देखिए, मोर मनी इन मार्केट 4 वर्ड है पहला लाइन में, सेकेंड लाइन क्या है, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट। तो पहला लाइन में इन है, दूसरा लाइन में भी इन है और कहीं पे है इन नहीं है, फिर मार्केट है और फिर मार्केट है। अब आप ध्यान से देखिए कि कि पहला और दूसरा लाइन में 2 वर्ड कॉमन है, इन और मार्केट, इन और मार्केट। तो इधर कोड में भी 2 वर्ड आपका कॉमन होगा, कोड में भी 2 वर्ड कॉमन होगा। अब जोलियाटो, वो टू जेली, देखिए यहाँ से 2 कॉमन, TO कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी और क्या है, ली कॉमन है, यहाँ भी ली कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि इन मार्केट का कोड 2 और ली में से कोई एक होगा, यही दोनों इसका कोड है। अब यहाँ पे अभी भी निश्चित नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखें इन मार्केट। ठीक है, इन मार्केट, तो इन मार्केट का कोड क्या है, एक तो 2 है और एक क्या है, ली है। ठीक है, अब 2 किसका कोड है, ली किसका कोड है, अभी तक पता नहीं है। अभी बस ये 2 चीज़ हम ढूंढ के निकाले हैं 2 लाइन से। ठीक है, अगला देखिए, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ द मार्केट गेन्स। अब ध्यान दीजिए,
अब ध्यान दीजिए, पहला लाइन और तीसरा लाइन में कुछ कॉमन दिख रहा है। मोर, पहला लाइन में क्या है? मोर मनी इन मार्केट। तीसरा लाइन में क्या है कि मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ। तो पहला लाइन और तीसरा लाइन में एक ही चीज कॉमन है, मोर। देखो तो एक ही चीज कॉमन है ना, पहला और तीसरा में एक ही चीज कॉमन है, मोर। मतलब पहला और तीसरा में एक ही कॉमन वर्ड आपको दिखेगा, जो। क्या दिख रहा है? जो। और कोई कॉमन है? जो, ली, आ, टू, सु, जे, जो का कॉमन क्या है? जो। मतलब यहां से कंफर्म हो गया कि मोर का कोड, देखिए मोर का कोड क्या हो गया? जो। मोर का कोड क्या हो गया? जो। अब भैया मोर का कहानी खत्म हो गया। देखिए मोर का कोड क्या है? जो, काट दीजिए। मोर का कोड क्या है? जो, काट दीजिए। और कहीं भी मोर है और कहीं भी मोर है नहीं है, ठीक है। समझिएगा, इसी तरीका से करना होगा इसको। थोड़ा माथा पच्ची है क्योंकि ये बैंक में आता है और लेंदी बना के आता है, ठीक है। और इससे 5 सवाल भी रहता है, लगातार 5 सवाल रहेगा इसी पे बेस्ड, ठीक है। समझिए, तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ है इन और मार्केट। देखिए इन और मार्केट का कोड या तो टू होगा या तो ली होगा, इन दोनों का कोड यही दोनों में से कोई एक होगा। मोर का जो फिक्स हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो भाई ली और आ तो देखो, टू और ली तो हमारा इन या मार्केट का होगा। अब यहाँ से एक चीज और फिक्स हो गया, मनी का। देखो मनी का कोड क्या बचा? डबल ए। मनी का कोड क्या बचा? डबल ए। और कहीं भी मनी है और कहीं भी मनी है, कोई भी लाइन में नहीं है, तो हमको यहाँ मनी का भी कोड मिल गया, मनी का भी कोड मिल गया डबल ए, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब देखो, अब देखो इन मार्केट, देखो इन और मार्केट का कोड या तो टू है या तो ली है, ठीक है। चौथा लाइन देखिए, नाउ द मार्केट गेन्स। तो पहला लाइन, तीसरा लाइन और पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन में कॉमन क्या है? मार्केट कॉमन है। मार्केट ही ना कॉमन है भाई, यहाँ पे कॉमन क्या है? मार्केट कॉमन है। अब देखिए मार्केट चौथा लाइन में क्या है? नाउ द मार्केट गेन्स। तो इसका कोड या तो टू होगा या तो ली होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिखा? ली दिखा। टू तो दिखा नहीं, ली दिखा। मतलब मार्केट का कोड क्या हो गया? फिक्स। ली फिक्स हो गया। तो यहाँ से ली को हटाते हैं। देखिए कैसे, मार्केट का कोड जो फिक्स हो गया उसको लिखिए ली, और इन का कोड क्या हो गया? टू। तो यहाँ लिख देते हैं इन का कोड क्या हो गया? टू। अब देखिए मनी का मिल गया, इन का मिल गया, मार्केट का मिल गया। मार्केट के लिए ली काट दीजिए, यहाँ से यहाँ काट दीजिए, काटते जाना है। मार्केट के लिए ली काट दीजिए यहाँ से यहाँ। अब देखिए क्या बचा, इन का भी हो गया टू, इन को भी काट दीजिए, ठीक है। और कहीं भी इन नहीं है। अब देखिए दूसरा लाइन में क्या बचा? शेयर और प्रॉफिट। तीसरा लाइन में मेकिंग प्रॉफिट नाउ। तो दूसरा और तीसरा लाइन में कॉमन क्या है? प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट कॉमन है। प्रॉफिट कोड में क्या कॉमन है? देखिए तो कोड में जे कॉमन है। क्या कॉमन है? जे कॉमन है। मतलब प्रॉफिट का कोड क्या हो गया? जे हो गया। समझिएगा, थोड़ा माथा पच्ची करना होगा इसमें भाई। प्रॉफिट का कोड क्या हो गया? जे हो गया। प्रॉफिट को काट दीजिए, जे को काट दीजिए और प्रॉफिट को भी काट दीजिए। तो भैया यहाँ भी काट दीजिए, प्रॉफिट को, खत्म हो गया। अब दूसरा लाइन में बचा शेयर। सिर्फ क्या बचा? शेयर। तो शेयर के लिए कोड क्या बच गया? VO। शेयर के लिए कोड क्या बच गया? VO। देखिए शेयर के लिए कोड क्या बच गया? VO, ठीक है। VO बच गया। हम आपको ढूंढना सिखा रहे हैं, ठीक है। शेयर भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए मेकिंग नाउ, यहाँ है नाउ द गेन्स। तीसरा और चौथा लाइन में कॉमन क्या है? नाउ। कॉमन क्या है? नाउ। कॉमन क्या है? नाउ। तो भैया कोड में कॉमन क्या है? देखो तो सू कॉमन, SU। इसका मतलब ये है कि नाउ का कोड क्या हो गया?
SU सू। अब देखिए नाव भी हमारा कैंसिल हो गया, सू। यहाँ से बच गया मेकिंग, यहाँ से क्या बचा मेकिंग, और मेकिंग के लिए कोड क्या बच गया KA। तो यहाँ पे लिख देंगे मेकिंग, मेकिंग के लिए क्या बचा KA, कट गया मेकिंग, खत्म हो गया कहानी। अब देखिए दो चीज बचा, द बचा और गेंस बचा। क्या बचा द बचा और गेंस बचा। तो देखिए द इधर लिख रहे हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है इधर लिखते हैं, द बचा और गेंस। क्या बचा द बचा और गेंस बचा, समझिएगा। अब इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि द एक ही जगह पे है, गेंस भी एक ही जगह पे है। तो द के लिए हम या तो यो लिखेंगे या तो सू लिखेंगे, और गेंस के लिए भी या तो यो लिखेंगे या तो सू लिखेंगे, क्योंकि इनको हम इन दोनों का सर्टेन कोड हम लोग नहीं ढूंढ सकते हैं क्योंकि कहीं से कोई लिंक ही नहीं है। देखिए द पूरा लाइन में एक ही जगह है और गेंस पूरा लाइन में एक ही जगह है। मोर मनी इन मार्केट, शेयर इन मार्केट, प्रॉफिट, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, नाउ द मार्केट गेंस। तो ये जो दो चीज़ है ना द और गेंस, ये एक ही जगह है। तो इनके लिए ए भाई एक चीज़ बच गया ना, डू बचा ना। अच्छा सू तो हो गया ना, सॉरी सू हो गया है, ये सू मेरा हो गया है। सू किसके लिए है नाव के लिए, तो सू को काट दीजिए, या तो डू या तो यू, मिस्टेक हो गया, या तो डू लिखेंगे या तो डू लिखेंगे या तो यू लिखेंगे, ठीक है, या तो डू लिखेंगे या तो यू लिखेंगे। अब देखिए सबका कोड ढूंढ लिए। मार्केट के लिए क्या इस्तेमाल हुआ LI, मोर के लिए ZO, मनी के लिए AA, इन के लिए 2, प्रॉफिट के लिए JE, शेयर के लिए VO, नाव के लिए SU, मेकिंग के लिए KA, और द और गेंस का कोड को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन होगा, ठीक है। द का कोड यो भी हो सकता है, डू भी हो सकता है। गेंस का कोड यू भी हो सकता है, डू भी हो सकता है। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए आपको सवाल दिखाते हैं, इस पे बेस्ट सवाल कैसे रहता है। ये चीज़ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो पहला सवाल कहता है कि वो के स्थान पर क्या आएगा, वो के स्थान पर वो का कोड क्या है। दूसरा सवाल इससे पूछेगा कि मेकिंग का कोड क्या है, मेकिंग का कोड क्या है। हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है कि तीसरा नंबर गेंस का कोड क्या है, गेंस का कोड क्या है, ठीक है। चौथा सवाल है प्रॉफिट का कोड क्या है, ठीक है। पांचवा सवाल दिख रहा है ना, दिख रहा है। पांचवा सवाल यहीं पे लिखते हैं। पांचवा सवाल है शेयर मार्केट का, अच्छा मार्केट लिखा है कि मार्केट का कोड क्या है। देखिए 5 सवाल इससे पूछा जाता है बैंक में। ये बैंक का ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है, कोडिंग डी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
बहुत इम्पोर्टेंट है बैंक के लिए। एसएससी में भी छोटा छोटा एक आध दो लाइन में आता है, रेलवे में भी आता है, झारखंड में भी आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। तो अब देखिए, जब इस सवाल में मुश्किल क्या है, पहले बात को समझिए। इस सवाल में पहले आपको कोड को ढूंढना होगा, ठीक है, उसके बाद जो 5 सवाल है उसका आंसर देना होगा। अब देखिए आप आंसर करेंगे कैसे। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है, अगर इस टाइप का सवाल आता है कि एक 4 लाइन का कोई स्टेटमेंट है और चारों के लिए अलग अलग कोड बना हुआ है, तो आपको पहले सारा के सारा वर्ड के लिए कोड ढूंढना नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम सबका पहले कोड ढूंढिएगा, नहीं, सवाल के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आपको कोड ढूंढना है। क्वेश्चन के हिसाब से आप कोड ढूंढिएगा। अगर इतना लंबा सवाल आता है, अगर इस टाइप का सवाल आता है और उसके लिए एक ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, सिर्फ एक सवाल अगर आपसे पूछा जाता है, तो देखिएगा कि अगर एक बार में समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। क्योंकि ये है आसान, ढूंढने से सब मिल जाएगा, लेकिन वक्त चला जाएगा। अगर टाइम है तो इसको ढूंढिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर इस तरीक़ा से 5 सवाल का सेट आपसे पूछा जाता है, या 4 सवाल का सेट पूछा जाता है, या 3 सवाल भी पूछा जाता है, तब आपको बनाना ही होगा। क्योंकि सवाल 3 सवाल का है। 3 सवाल मतलब 3 तिहाई 9 नंबर, 4 सवाल 12 नंबर, 5 सवाल 15 नंबर, और सबका सब सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि सिंपल सा चीज़ पूछा है कि वीवो का कोड क्या है। मेरे भाई इसको हटाओ, ये चल नहीं रहा है, ठीक है। सिंपल सा बात बताओ कि वीओ का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? शेयर के लिए। मतलब वीओ का कोड का है भाई, वीओ का कोड क्या है? वीओ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? शेयर के लिए। वीओ का कोड क्या है? शेयर है। मेकिंग का कोड क्या है? मेकिंग कहाँ है? देखो मेकिंग का कोड KA है। मेकिंग का कोड क्या है? देखो मेकिंग का कोड क्या है? KA है, KA है। थोड़ा सा इसके टिप पे इंक डालते हैं भाई, 1 मिनट। इंक लगता है सूख जाता है ना, गर्मी है ना, वैसे भी अभी बारिश हो रहा है तो कभी धूप हो रहा है। तो आपसे पूछा है मेकिंग का कोड क्या है, तो मेकिंग का क्या है? KA है। फिर पूछा है गेन्स का कोड क्या है। देखिए अब गेन्स का हम कोड बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो ऑप्शन में है या तो YO होगा या तो डू होगा, या तो YO होगा, YO होगा, यो या तो डू, यो या तो डू होगा, ठीक है। क्योंकि गेन्स का हम कुछ सर्टेनली कह नहीं सकते हैं कि डू होगा कि यो होगा, नहीं कह सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक होगा। ऑप्शन भी इसी तरीके का है, ठीक है। प्रॉफिट का कोड आपसे पूछा है। प्रॉफिट का कोड फिक्स है, क्या है? JE। प्रॉफिट का कोड क्या है? JE। प्रॉफिट का कोड क्या है? JE। मार्केट का कोड क्या है? मार्केट, देखिए मार्केट का कोड क्या है? ली है, LI। मार्केट का कोड क्या है? LI, ली है। तो आपसे क्या क्या पूछा गया? शेयर का कोड किधर है? शेयर का VO किसका कोड है? VO का कोड क्या है? तो भैया VO शेयर का कोड है, ठीक है। फिर था मेकिंग, तो मेकिंग KA, ठीक है। फिर है आपका गेन्स, तो गेन्स का तो निश्चित नहीं है। गेन्स और द, ये जो 2 है, गेन्स और द, इनका निश्चित नहीं है कि कौन सा होगा, लेकिन ये बात तय है कि इन दोनों में से कोई एक होगा। बात समझ में आया? समझिएगा ध्यान से, एकदम आसान है। फिर आपसे पूछा प्रॉफिट का कोड क्या है, तो भैया प्रॉफिट का कोड कहाँ पे है? प्रॉफिट का JE है। फिर मार्केट का कोड, तो भैया मार्केट का कोड LI है। तो इस तरीके का सवाल, देखिए सब कुछ समझ लीजिए। अगर एग्जाम में आता है और 5 सवाल का सेट है, तब तो बल्ले बल्ले है, फटाफट सबका कोड ढूंढ लेना है, समय नहीं लगेगा। अगर झारखंड सचिवालय का बात कर लेते हैं, ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगा, क्वेश्चन आपके हाथ में है, इसी तरीक़ा से क्वेश्चन में ही काटते जाना है। समझ, देखिए सब कुछ सीख के जाइए, इसी तरीक़ा से क्वेश्चन में ही काटते जाइएगा,
ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग से उतारेंगे उसके बाद, नहीं, क्वेश्चन में ही काटना स्टार्ट करिए और कहीं पे अगल बगल में लिखना चालू करिएगा ऐसे, ठीक है। और जब ऐसे लिखिएगा उसी वक्त क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम मार्केट से जैसे कि हम मार्केट का कोड ढूंढ लिए LI ली, तो देखेंगे कि कहीं क्वेश्चन में तो मार्केट वाला पूछा है क्या, पूछा होगा, खटाक से आंसर लगा देंगे। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं कि सब ढूंढ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, नहीं, क्वेश्चन पहले देखो तब ढूंढना चालू करो क्वेश्चन के हिसाब से। समझे बात को? क्वेश्चन पहले देखो और तब ढूंढना स्टार्ट करो क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे कि अगर इस सवाल को एग्जाम में बना था तो एकदम टारगेट हो के आपको वीवो का, मेकिंग का, गेन्स का, प्रॉफिट का और मार्केट का, पांचों पे फोकस करना कि जल्दी से हमको यही पांचों मिल जाए, बस इसी से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। जो पूछेगा उसी से ना मतलब रखेंगे। परीक्षा ना देने जा रहे हैं भाई, मजाक वहाँ थोड़े ना है। वहाँ हमको किसी को लिख के नहीं दिखाना है कि देखो हम नाव का भी ढूंढ लिए, हम मोर का भी ढूंढ लिए। अरे भाई पूछा ही नहीं है तो काहे इसमें माथा लगाएंगे। बोलेगा देखो हम इन का ढूंढ लिए, अरे नहीं ज़रूरत है, आंसर देने से मतलब रखिएगा, ठीक है। एक सवाल और बताते हैं, क्लियर पूरा समझ जाइएगा। किसी सर्टेन लैंग्वेज में, सर्टेन कोड लैंग्वेज में, किसी सांकेतिक भाषा में न्यूक्लियर प्लांट्स आर सेफ को लिखता है टिक डू पिक की, ठीक है। कंजर्व सेफ न्यूक्लियर एनर्जी को लिखा है पिक रा की सू, ठीक है। न्यू प्लांट्स कंजर्व रेडिएशन को लिखा है बा सू टिक मो, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन को लिखा है गी मो की फा। ये कोड दिया हुआ है, हम आपको शुरू में ही बोले। ऐसा नहीं समझना है कि जिस सीरीज में लिखा हुआ है उसी सीरीज में कोड भी लिखा हुआ, नहीं, कोड इधर उधर लिखा हुआ है, कोड इधर उधर लिखा हुआ है, या हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमसे पूछ दिया कंजर्व तो हम यहाँ देखेंगे न्यू प्लांट्स कंजर्व रेडिएशन, तीसरा नंबर में है तो तीसरा वाला कोड लिख देंगे टिक। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, पहले ढूंढना होगा कि कोड है क्या। ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस तरीका से वर्ड लिखा हुआ है उसी तरीका से कोड लिख देगा, तो फिर कोड का मतलब क्या होगा? कोड का तो मतलब नहीं रह जाएगा कुछ, ठीक है। तो चलिए किसका किसका पूछा है, देखिए पूछा है कि कंजर्व का कोड क्या होगा, ठीक है। डा किसका कोड है? डा है ना इधर, डा इधर है ना, डा नहीं होगा, डू होगा। डा नहीं, रुकिए एक मिनट, मिस्टेक हो गया, डा नहीं है, डू होगा, ठीक है। डा है भाई, कहीं पे डा है, अच्छा ये डू नहीं है, डा है, ठीक है। ये डू नहीं है, डा है, डी ए है, ठीक है। और कहीं पे डा है, कहीं नहीं ना है, नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछा है डा किसका कोड है, फिर हमसे पूछा है न्यू एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स का कोड क्या होगा, फिर हमसे पूछा है पिक बा मो डा किसका कोड होगा, पिक बा मो डा किसका कोड होगा। तो अब सवाल देख के आपको लग रहा है कि भैया ढूंढना सबको होगा, ढूंढना सबको होगा। ढूंढना कैसे है कि पढ़ते जाइए लाइन बाय लाइन और कंपेयर करते जाइए। 2 रंग का मार्क कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ते जाइए लाइन बाय लाइन। तो जो अपना तार बड़ा डिस्टर्ब करता है यार, तो जो अपना लाइन है, पहला लाइन है वो ये है न्यूक्लियर प्लांट्स आर सेफ, ठीक है। दूसरा लाइन क्या है, कंजर्व सेफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो पहला लाइन और दूसरा लाइन में कॉमन क्या मिला, एक तो सेफ मिला, सेफ मिला, दूसरा न्यूक्लियर मिला और न्यूक्लियर मिला, ठीक, 2 चीज़ कॉमन है। तो 2 कोड भी यहाँ से कॉमन होगा, 2 कोड भी यहाँ से कॉमन होगा। क्या क्या कॉमन है देखो, तो एक तो पिक कॉमन है, पिक कॉमन है, और दूसरा की कॉमन है, की कॉमन है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए,
पहला लाइन और चौथा लाइन को देखिए, पहला लाइन और चौथा लाइन में कॉमन क्या है? न्यूक्लियर कॉमन है। देखिए पहला, तीसरा और चौथा में कॉमन क्या है? न्यूक्लियर है ना भाई। चौथा लाइन में, चौथा लाइन का तुलना जब पहला लाइन से करेंगे तो पहला लाइन में 4 वर्ड है, न्यूक्लियर प्लांट्स आर सेफ। चौथा लाइन में है प्रिवेंट फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन। तो पहला और चौथा में एक ही चीज़ कॉमन है, न्यूक्लियर और न्यूक्लियर, तो कोड भी कॉमन होगा। समझ रहे हैं? कोड भी, नज़र एकदम रीजनिंग देखो क्या कहता है ना कि नज़र एकदम तेज, दिमाग एकदम सटीक लगाओ, ठीक है, तब बनेंगे हम जल्दी। देखिए तो कोड में कॉमन क्या है? की कॉमन है, KI। इसका मतलब एक चीज़ तो तय हो गया कि न्यूक्लियर का क्या होगा? न्यूक्लियर का क्या हो जाएगा? कोड KI। जब न्यूक्लियर का कोड KI हो जाएगा और पिक और की न्यूक्लियर और सेफ का था, इसका मतलब सेफ का कोड क्या हो जाएगा? पिक हो जाएगा। तो सेफ का कोड क्या हो जाएगा भाई? पिक हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का कहानी ख़त्म करिए, ऐसे काटते जाइएगा कि ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए ऐसे काट दीजिएगा, ये कोड आपको मिल गया। ऑप्शन में यहाँ पे हमको पिक का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, पिक का फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए पहला लाइन में बचा प्लांट्स आर, ठीक है। अब पहला लाइन और तीसरा लाइन को देखिए। पहला लाइन में है 2 चीज़, प्लांट्स आर, 2 वर्ड है, इसके लिए या तो टिक यूज होगा या तो ड यूज होगा, ठीक है। और तीसरा लाइन में है न्यू प्लांट्स कंजर्व रेडिएशन। तो पहला और तीसरा लाइन में कॉमन, सिर्फ कॉमन क्या है? प्लांट्स कॉमन है, प्लांट्स कॉमन है। तो भैया एक कोड भी कॉमन होगा। देखो क्या है? टिक। क्या है? टिक। बहुत ध्यान से, टिक कॉमन है, मतलब प्लांट्स का कोड क्या मिला? ध्यान से, एकदम ध्यान से लिखना भाई, नहीं तो गलती हो जाएगा। प्लांट्स का कोड क्या मिला? TIC, टिक। जब प्लांट्स का कोड टिक मिल गया तो आर का कोड क्या बचा? डा बचा। आर का कोड क्या बचा? डा बचा। और दूसरा वाला सवाल पूछा है डा किसका कोड है, तो यहाँ पे लगे हाथ उत्तर दे देंगे, डा जो है आर का कोड है। इसी तरीक़ा से एग्जाम में करना, ठीक है, आर का कोड है, ठीक है। अब देखो पहला लाइन एकदम क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ, ठीक है। यहाँ से प्लांट्स भी काट देंगे, टिक काट देंगे। अब देखिए दूसरा लाइन में कंजर्व एनर्जी, 2 चीज़ बचा, रा और सू बचा, ठीक है। तीसरा लाइन में न्यू बचा, कंजर्व बचा और रेडिएशन बचा। तो दूसरा और तीसरा से कॉमन क्या है? कंजर्व है। तो भैया एक कोड भी आपका कॉमन होगा। तो दूसरा और तीसरा में कॉमन क्या? देखिए तो सू कॉमन है, SU। मतलब कंजर्व का कोड क्या मिला? SU, CONSERVE। कंजर्व का कोड क्या मिला? SU। तो इसको SU को काट देंगे, कंजर्व को काट देंगे, कंजर्व को काट देंगे। दूसरा लाइन में सिर्फ बचा एनर्जी, तो ये फिक्स है, एनर्जी का कोड क्या हो जाएगा? RA। तो भैया एनर्जी को भी काट देंगे, RA। इधर लिख दीजिए, एनर्जी का कोड क्या हो गया? RA। अब देखिए कैसे कैसे हो रहा, देख रहे ना, ये आसान नहीं होता है, दिमाग खपा देगा एकदम, ठीक है। अब देखो यहाँ बचा, तीसरा लाइन में न्यू बचा और रेडिएशन बचा। चौथा लाइन में प्रिवेंट फ्रॉम रेडिएशन बचा। तो तीसरा और चौथा में कॉमन क्या है? रेडिएशन कॉमन है। क्या है? रेडिएशन कॉमन है। तो एक कोड भी कॉमन होगा। देखिए तो कॉमन क्या है? यहाँ बा और मुँह है, गी मुफा, तो MO कॉमन है। तो MO किसका कोड हो जाएगा बाबू? रेडिएशन का। रेडिएशन को काट दिए। रेडिएशन का कोड क्या हो गया? रेडिएशन का कोड हो गया MO, ठीक है। अब देखो तीसरा लाइन में जैसे ही रेडिएशन कटा, एक बचा BA, बा, मतलब ये न्यू का कोड हो गया। किसका हो गया? न्यू का कोड। न्यू का कोड क्या हो गया? BA, बा। अब ध्यान से देखिए चौथा लाइन में क्या बचा? रेडिएशन का कोड MO, यहाँ से भी काट दीजिए। अब चौथा लाइन में 2 चीज़ बचा, प्रिवेंट फ्रॉम।
प्रिवेंट फ्रॉम, जो सिर्फ और सिर्फ चौथा ही लाइन में है और कहीं है न्यूक्लियर प्लांट आर सेफ नहीं है, कंजर्व सेफ न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, न्यू प्लांट कंजर्व रेडिएशन नहीं है। प्रिवेंट फ्रॉम ये दो वर्ड है, सिर्फ चौथा लाइन में है, तो या तो इनका कोड GI होगा या तो FA होगा। हम लोग निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं कि प्रिवेंट का कोड कौन होगा और फ्रॉम का कोड कौन होगा, लेकिन इन दोनों का कोड इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो ये चीज़ तो हम समझ गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिवेंट और या तो GI होगा या तो फा होगा। फिर फ्रॉम का भी क्या लिखेंगे, GI या तो फा होगा। बात सबका कोड लिख दिए। देखिए इस तरीका से आपको ढूंढना होगा भैया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पूछा क्या है, कंजर्व का कोड क्या है। कंजर्व का कोड क्या है, SU। कंजर्व का कोड क्या है, SU। लिख देंगे फटाक से SU। फिर कहता है कि न्यू एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, तो न्यू कहाँ है जी, न्यू का कोड है BA बा, ठीक है। एनर्जी का कोड क्या है सर, एनर्जी का कोड RA। फ्रॉम का कोड क्या है, देखिए अब देखिए फ्रॉम का, देखिए फ्रॉम का कोड या तो GI लेंगे या तो FA लेंगे, या तो GI लेंगे या तो FA लेंगे। तो ऑप्शन में ना एक ही चीज रहेगा, या तो GI या तो FA। ऑप्शन में फ्रॉम का कोड या तो GI या तो FA, या तो GI या तो FA, एक ही चीज रहेगा, ठीक है, एक ही चीज रहेगा। तो या तो GI रहेगा या तो FA रहेगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। फिर है आपका प्लांट, तो प्लांट्स का क्या है, टिक। प्लांट्स का क्या है, टिक, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे किए क्या है कि न्यू के नीचे बा का कोड लिखे, एनर्जी के नीचे रा लिखे, फ्रॉम का कोड या तो G या तो F है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। और टिक का और प्लांट का टिक लिखे। यहाँ तो हम सजा के लिख दिए, लेकिन जो ऑप्शन रहेगा उसमें सजा के रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, ये उल्टा पुल्टा भी रहेगा, हौज पौज भी रहेगा, हौज पोज भी रहेगा, ठीक है, हौज पोज भी रहेगा ये, ठीक है। तो इसका ध्यान देना है। अब कहता है कि पिक बा मो डा किसका कोड है। देखो पिक किसका कोड है, सेफ का, तो यहाँ पे लिखेंगे सेफ। बा BA बा कहाँ है, न्यू का कोड है, ठीक है। मो किसका, MO रेडिएशन का, यहाँ लिखेंगे रेडिएशन, ठीक है। फिर डा किसका है, डा कहाँ है, DA। अच्छा ये DA है ना भाई, DA है, ये डू नहीं है, DA है, ठीक है। डा किसका कोड है, R। ऐसे ढूंढ लिए सबका, ढूंढ लिए सबका। तो इसी तरीका से जो इस टाइप वाला सवाल होगा ना, वो थोड़ा मुश्किल होगा, ढूंढना होगा और मिस्टेक भी आपसे हो सकता है। अगर ऐसा सवाल आता है, मेरा बात फिर से सुन लीजिए, अगर ऐसा सवाल आता है और अगर 5 सवाल का सेट देगा तब माथा पच्ची करेंगे और आंसर देंगे। अगर 1 सवाल का सेट देता है या 2 सवाल देता है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपके पास समय बचा हुआ रहेगा पर्याप्त तो आंसर कर दीजिएगा, नहीं तो अगर कोड आसानी से दिख गया, खोज लिए, तो आंसर कर दीजिएगा। और अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि नहीं भाई इन दोनों का कोड खोजने के लिए सबका कोड ढूंढना होगा, तब तो उस केस में आपको स्किप करके अगला सवाल पे जाना है और इस सवाल पे लास्ट में आइएगा। देखिए ऐसा 2-3 सवाल आपके पास बचेगा जो मुश्किल रहेगा, मैथ में भी रीजनिंग में भी, तो उनको आखिरी के लिए रखिएगा। पहले जल्दी जल्दी जो जानते हैं उसको आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल आएगा, मुश्किल नहीं है, बस यहीं से कोड को ढूंढ के आपको आंसर कर देना है। तो एक तो आपका ये टाइप हो गया, ठीक है। अब आपका एक टाइप और बच गया है, उसको भी हम समझा देते हैं। वो सबसे आसान है, वो सबसे आसान टाइप है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम आपको क्या बोले कि अगर
वैसे तो चांस बहुत कम है कि ऐसा सवाल आपका झारखंड में देगा, क्योंकि ये बैंक का फेवरेट सवाल है, टीसीएस का फेवरेट सवाल है। वहाँ पे एकदम उलझा के देता है, ठीक है, उलझा के देता है। तो भैया समय रहेगा और 5 सवाल का सेट देगा, तो इसको बनाएंगे प्यार से, जल्दी बनाएंगे, समय के अंदर बनाएंगे। और अगर नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। 2-2 लाइन, देखिए यहाँ पे 4 लाइन है, रेलवे में 2 लाइन में देता है, एसएससी में 2 ही लाइन का देता है, 1 ही लाइन का देता है, समझे। 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन, जब 2 लाइन रहेगा तो ढूंढना और आसान है। जो जो मिलेगा उसको ढूंढ लेंगे, बाकी नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। कहाँ से उसका हम आंसर दे पाएंगे। जैसे कि इसमें प्रिवेंट और फ्रॉम का एकदम सर्टेन निश्चित तौर पर क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं, निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं, तो इसके लिए माथा नहीं लगाएंगे। ऑप्शन में भी अगर हमसे प्रिवेंट का पूछेगा तो या तो जी या तो FA ऑप्शन में भी रहेगा, या तो जी या तो FA ऑप्शन में भी रहेगा। बात समझ में एकदम आसान है, ठीक है। देखिए सबसे आसान टाइप है ये आपका सबसे आसान टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, एकदम हलवा वाला। इसको ना भी पढ़ाया जाए तो आप आंसर करके आएंगे। तो इसमें हर चीज़ को एक अलग दूसरा नाम दिया गया है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है ABCD। पढ़िए ध्यान से। कहता है कि यदि गुलाब को पोस्ता, गुलाब को क्या बोला है पोस्ता, और पोस्ता को फिर बोला है कुमुदिनी, कुमुदिनी को कमल तथा कमल को फूलदार पौधा कहा जाता है, फूलदार पौधा कहा जाता है, तो फूलों का राजा कौन है। गुलाब को क्या नाम दे दिया पोस्ता, गुलाब को ये बोलता है पोस्ता, और जो पोस्ता है उसको बोलता है कुमुदिनी, और जो कुमुदिनी है उसको कमल बोल दिया, और कमल को फूलदार पौधा बोल दिया। सबका नाम चेंज हो गया। तो कहता है कि फूलों का राजा कौन है। अब देखिए, अब ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि भैया फूलों का राजा कौन है। तो ये बात तो सबको मालूम है कि फूलों का राजा कौन है, फूलों का राजा कमल है। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूछा है कि विच इज़ द किंग ऑफ फ्लावर, तो फूलों का राजा कौन है, तो अब सीधा आंसर मार दीजिएगा कमल। तो भैया ये गलत हो जाएगा आपका। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कमल को कमल नहीं बोला गया है, कमल को कुछ और बोला गया है। तो ये चीज़ आपको ढूंढना होगा और बहुत आसान है। रोज इज कॉल्ड पॉपी, रोज को क्या बोला पॉपी बोला, पॉपी को क्या बोला लिली बोला, लिली को क्या बोला लोटस बोला, और लोटस को क्या बोला, लोटस को बोला ग्लेडियोला, ग्लेडियोला फूलदार पौधा। तो कमल को ये क्या बोल रहा है फूलदार पौधा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ग्लेडियोला फूलदार पौधा। ऐसे आपको आंसर करना है, ऐसे आंसर करना है, ऐसा नहीं कि जो पूछा उसी को सीधा आंसर कर दिए, सीधा आंसर कर दिए, ऐसा आपको नहीं करना है। बात समझ में आया। सवाल देख लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। देखिए टारगेटेड का मतलब ही होता है कि वही पढ़ना जो या तो एग्जाम में आया हुआ है या आने का संभावना है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि सर आप तो 2 ही सवाल बता रहे हैं, 1 ही सवाल बता रहे हैं। भाई ये है आसान, तो अगर हम इसमें 100 सवाल भी बता दें तो क्या फ़ायदा। बताना था सीरीज में बताएं, कोडिंग डिकोडिंग में भी जो आता है उसका आपको हर एक पैटर्न बताएं, ठीक है। तो जो आता है उसको बताएंगे। ये सब सवाल आसान है, आएगा भी तो सब बनाएगा, आप भी बनाइएगा जल्दी में, ठीक है। देखिए ये 4 ऑप्शन है आपका ABCD। अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है, जो जिसका नाम दिया है उसी के हिसाब से काम करना है। तो इसमें पूछा है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो भाई आप कहेंगे सर हवाई जहाज तो आसमान में उड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और कहानी है। यहाँ पे सबका नाम अलग अलग दे दिया है। कहता है कि वर्षा जो है वो पानी है, वर्षा को क्या बोलता है पानी है, पानी को क्या बोला सड़क है, सड़क को क्या बोला बादल है, सड़क को क्या बोला बादल है, बादल को क्या बोला आसमान है, आसमान को क्या बोला समुद्र है, समुद्र को क्या बोला रास्ता है। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, तो भाई हवाई जहाज उड़ता है आसमान में। अब ये देखना है कि आसमान को इसमें क्या नाम दिया है।
आसमान को क्या बोला है? आसमान क्या है? समुद्र है। मतलब सवाल के हिसाब से हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? समुद्र में उड़ेगा। बात समझ में आया? सवाल के हिसाब से हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? समुद्र में उड़ेगा। ठीक है, हवाई जहाज सवाल के हिसाब से कहाँ उड़ेगा? समुद्र में। एकदम आसान है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर देना है। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला पढ़ लीजिएगा कि वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? अरे सर एरोप्लेन तो आसमान में उड़ता है। आसमान मार दिया, आंसर हो गया गलत। बोलेंगे सर एकदम सही करके आए, पूछा था कि एरोप्लेन कहाँ उड़ता है और हम मार दिए आसमान, सही हो गया। गलत हो गया आपका। रीजनिंग है, नाम दिया है। रेन को कह दिया वाटर, वाटर को बोला रोड, रोड को बोला क्लाउड, क्लाउड को बोला स्काई, स्काई को बोला सी, सी को बोला पाथ। वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई? तो भैया एरोप्लेन उड़ता है तो आसमान में। अब इसमें स्काई को क्या बोला है? स्काई को सी बोला है, समुद्र बोला है, मतलब एरोप्लेन समुद्र में उड़ेगा। समझ रहे बात को? तो ये एकदम आसान सवाल है। ठीक है, ये एकदम आसान सवाल है। और आपका कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया। ये आखिरी टाइप था, बहुत ही आसान है। अभी का जो हम आपको दोनों टाइप बताएं एकदम आसान है। आप प्रैक्टिस करिएगा, एक भी गलती नहीं होगा, एक भी गलती नहीं होगा। बस दिमाग लगा के, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पूछ दिया आसमान हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है तो अपना दिमाग लगा देंगे कि भैया ये तो आसमान में उड़ता है तो हमारा आंसर आसमान हो जाएगा। नहीं, आसमान को यहाँ क्या नाम दिया है? समुद्र दिया है। तो आसमान तो हवाई जहाज समुद्र में उड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। देखते हैं कौन सा टॉपिक का अब वेटेज बचा है। मेरे नोट्स में देखिए हम आपको सिलेबस के हिसाब से बता रहे हैं। जिससे सवाल आया है उसको पहले तो निपटा देंगे, उसको पहले एकदम कंप्लीट कर देना है। ठीक है, इसके बाद ना हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन जरूरी है और वहाँ से सवाल आपका आता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।